जन्म के समय जो बीमारियां होती हैं वह दुख की बात है और याद दिलाती हैं कि जिंदगी नाजुक है। ये किसी भी परिवार को कहीं भी उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति की परवाह किए बिना प्रभावित कर सकती है। ये स्थितियां हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं, जो बच्चे और उसके परिवार के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये पूरी दुनिया में एक समस्या है, हर जगह परिवारों को प्रभावित करती है। शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। परिवारों पर भावनात्मक और वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है और अक्सर जीवन भर देखभाल और समर्थन की आवश्यकता होती है। चीन इतनी बड़ी आबादी के साथ एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जन्म के समय होने वाली बीमारियों का एक छोटा सा प्रतिशत भी बड़ी संख्या में प्रभावित बच्चों में बदल जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हर साल बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और दुख की बात है कि कई बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। उचित चिकित्सा देखभाल से इन स्थितियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है, लेकिन सभी परिवारों के पास आवश्यक संसाधन और समर्थन उपलब्ध नहीं होते हैं। यह अस्पतालों पर दबाव डालता है और परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए ताकि मामलों की आमद को संभाला जा सके। न केवल चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके, बल्कि परिवारों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन भी प्रदान किया जा सके। क्योंकि चीन में बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए जन्मजात बीमारियों वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ एक छोटा सा प्रतिशत भी प्रभावित परिवारों की एक बड़ी संख्या में तब्दील हो जाता है। चीन में हर साल लगभग 9 लाख बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। यह चौंका देने वाला आंकड़ा इस मुद्दे के पैमाने को उजागर करता है। यह पैदा होने वाले सभी बच्चों का लगभग 5.6% है। ये दोष मामूली से लेकर गंभीर तक होते हैं, जो इन बच्चों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इससे पता चलता है कि चीनी अस्पतालों के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है। पर्याप्त देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी दबाव है। जन्मजात बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने में मदद करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके कारण क्या है। जन्मजात बीमारियां कई कारकों का परिणाम हो सकती हैं और प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीति विकसित करने के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। चीन में कई जगहों की तरह जन्मजात बीमारियां अक्सर जीन और पर्यावरण में मौजूद चीजों के मिश्रण के कारण होती हैं। तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषकों के संपर्क में वृद्धि हुई है, जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कुछ जन्मजात बीमारियां माता पिता से बच्चों में चली जाती हैं, जबकि अन्य गर्भावस्था के दौरान माताओं के संपर्क में आने वाली चीजों के कारण होती हैं। आनुवंशिक कारक एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन विकास की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पर्यावरणीय जोखिम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वायु प्रदूषण चीनी शहरों में एक बड़ी समस्या जन्मजात बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है। प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और विकासशील भ्रूण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान गंदी हवा में सांस लेने से कुछ जन्मजात बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। शोध ने लगातार उच्च स्तर के वायु प्रदूषण और जन्मजात बीमारियों की बढ़ती घटनाओं के बीच संबंध दिखाया है, जो बेहतर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 4 कंजेनिटल हार्ट डिजीज अ ग्रोइंग वरी। जन्मजात हृदय रोग एक बढ़ती चिंता। जन्मजात हृदय रोग या CHD एक हृदय की समस्या है जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। यह दुनिया में सबसे आम जन्मजात विकार है। सेक्शन 5 चाइना's फाइट बैक टेकिंग एक्शन। चीन का मुकाबला कार्रवाई करना। चीनी सरकार जानती है कि यह एक बड़ी समस्या है और इसे ठीक करने के लिए काम कर रही है। हर साल 12 सितंबर को राष्ट्रीय जन्म दोष निवारण दिवस मनाया जाता है। यह दर्शाता है कि लोगों को जन्मजात बीमारियों और उन्हें कैसे रोका जाए, इसके बारे में शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। चीन जो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है,
वह है माताओं के लिए गर्भावस्था के दौरान चेकअप करवाना आसान बनाना। सेक्शन 6, लुकिंग अहेड, होप एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स। आगे देखना, आशा और निरंतर प्रयास। भले ही यह एक कठिन समस्या है, लेकिन उम्मीद है। डॉक्टर जन्मजात बीमारियों वाले बच्चों, यहां तक कि गंभीर हृदय समस्याओं का भी इलाज करने में बेहतर होते जा रहे हैं। चीन चिकित्सा अनुसंधान पर पैसा खर्च करके और बेहतर अस्पताल बनाकर मदद कर रहा है। यह एक दीर्घकालिक समस्या है जिसके लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। चीन को अस्पतालों को बेहतर बनाने, माताओं को चेकअप करवाने में मदद करने और पर्यावरण को साफ करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। ऐसा करके चीन अपने सभी बच्चों को एक स्वस्थ भविष्य दे सकता है।